So you like straight talk? ब्रैड पिट एक्चुअली ड्रोव अ फॉर्मूला 2 कार एट सिल्वरस्टोन रियल F1 वीकेंड जब चल रहा था उसके बीच में। और ये फिल्म की स्टोरी सिर्फ स्पीड नहीं है, थोड़े इमोशंस भी है। स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा VFX डिटेल बताने वाला हूँ जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करे कि क्या ये रियल था या फेक था। और थोड़े ऐसे आपके कुछ सवाल कि क्या ये मूवी एक्चुअल रियल F1 ड्राइवर्स के साथ शूट की गई है, क्या ब्रैड पिट ने सही में फॉर्मूला 2 कार चलाई है और खुद रेस किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में क्या डिफरेंस है, और जैसे कि इनके डायरेक्टर है वो टॉप गन मैवरिक बना चुके, तो क्या ये जो मूवी है वो कार्स का टॉप गन मैवरिक होने वाला है सिनेमैटिक वाइज। तो ये सारे सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए। और अगर आपको हुडनी सीखना है तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और एनरोल कीजिए हमारे बिगनर्स टू एडवांस लेवल VFX कोर्स में। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्मूला 1 एक्चुअली थोड़ा एडवांस और जो पुराने कार्स थे वैसे थे। नया वाला जो फॉर्मूला 2 कार बना है वो लोअर कॉस्ट में सिंपल डिज़ाइन है। जो अपकमिंग रेसर्स है जो नए हैं उनके लिए उनको दिमाग में रख के बनाया गया है। सो मेजर डिफरेंस इतना ही है। तो F1 एक फिक्शनल स्टोरी है बट रियल F1 के बेसिस पे इस मूवी को बनाया गया है। यानी कि जो स्टोरी है वो फिक्शनल होगी, सिनेमैटिक वाइज होगी, बट एक्चुअल F1 के हिसाब से बनाया गया है मूवी। ब्रैड पिट एक्चुअली एक वेटरन ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका नाम है सॉनी। तो इनका जो कैरेक्टर है ये एक नए यंग जो ड्राइवर है उनको मेंटर करने वाले हैं। तो उन्हीं के आसपास ये चीज़ रिवॉल्व होने वाली है। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि सिमिलरिटी टॉप गन मैवरिक के साथ है, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को टीच करते हैं या मेंटर करते हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड या बड़े फाइटर पायलट्स थे। पर इसमें ट्विस्ट ये है कि ये जो मूवी है ये एक्चुअली F1 के रेस ट्रैक पर शूट की गई है, रियल रेस ट्रैक पर, रियल डेज के बीच में जब वहाँ रेसेस हो रही थी। तो ये अगर आप सोचोगे तो काफ़ी खतरनाक है और ये सोचने वाली बात है कि यार ये ऐसे कैसे शूट कर लिया इन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके डायरेक्टर है जोसेफ कोसिंस्की जिन्होंने टॉप गन मैवरिक बनाई थी। इस मूवी में भी सेम वाइब, रियल स्टंट्स, रियल व्हीकल्स और एकदम टाइट कैमरा वर्क होने वाला है। तो उन्होंने कहीं इंटरव्यू में कहा था कि जहाँ हमको ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है या जहाँ हमें रियल में एक रोड मिल सकता है, एक एसफल्ट मिल सकता है, वहाँ हमको ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है और हमने ग्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं किया है। तो ये एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग है कि ये जब मूवी आएगी तो मैं डेफिनेटली देखने जाऊंगा IMAX में। आपको भी IMAX में देखना चाहिए क्योंकि उसमें लार्जर फॉर्मेट में दिखता है, IMAX के लिए फिल्म किया हुआ है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको देखने मिलेंगी उसका मज़ा ही कुछ अलग होगा, जबकि आपको पता है कि ये CGI नहीं है, ये कम्प्लीटली शॉट है रियल वर्ल्ड में, रियल ट्रैक्स के बीच में। सो इट्स क्रेजी। तो अगर रही बात VFX की कि इसमें रियल मूवी और शूट के साथ VFX का ब्लेंड कैसे हुआ था, तो मर्सिडीज ने एक्चुअली एक कस्टम F2 कार बनाई थी ब्रैड पिट के लिए जिसमें कैमरा रिग्स लगे हुए थे। तो जब आप कार देखोगे तो उसमें रेड कैमरा माउंट्स लगे हुए हैं। रेड यानी कि एक कैमरा है जिसका नाम रेड है, सिनेमैटिक कैमरास होते हैं। तो वो माउंट किया हुआ है जिसमें से आपको एक POV वाला लुक मिलता है, एक सिनेमैटिक POV पूरा कैमरा के हिसाब से दिख रहा है कि आपको मतलब एक फर्स्ट पर्सन इमर्सिव POV आपको मिल रहा है। एंड VFX का काम ऑब्वियसली इसके बाद आता है जहाँ पे आपको थोड़ी ब्लेंडिंग की ज़रूरत पड़े या थोड़ा क्लीन अप की ज़रूरत पड़े या क्राउड आपको दिखाना है कि अलग से और क्राउड है, जो कि इन जनरल बेसिक चीज़ें क्लीन अप, रोटो ट्रैक प्रेप जो हमको पता है। इट्स स्टिल वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कि ये सारी चीज़ें रियल में शूट की गई हैं। और ये सब VFX और रियल लाइफ के साथ जो ब्लेंडिंग है ये आपको इसलिए करके दिखा रहे ताकि सही में लगे कि ब्रैड पिट एक पोडियम में जा रहा है, जो कि वो एक्चुअली गए हैं एक शॉट के लिए, बट स्टिल वो ब्लेंडिंग रियल एक्टर्स और CGI के बीच में बहुत रियलिस्टिक है। तो जैसे कि हम लोग VFX की बात कर रहे हैं तो ये फिल्म कैसे किया गया था। एक्चुअली में मर्सिडीज ने एक कैमरा माउंट पूरा रिग बना के दिया था जो कार्स पे लगे हुए, ट्रैक्स पे लगे हुए, बिहाइंड द हेलमेट, फ्रंट में, ताकि आपको सारे POVs एक साथ मिले। और एक्चुअली ये ट्रैक किया गया था, पूरा रिग्ड सिमुलेशन बनाया था, रिग बनाया हुआ था जो ट्रैक कर सकते हैं आप कहीं से भी। तो ऐसा नहीं कि गाड़ी जब चल रही है तो आप उसको कैमरा को कंट्रोल कर रहे हैं, डेफिनेटली वो कहीं और से कंट्रोल हो रहा है, वैसा रिग बनाया हुआ था। और लेविस हैमिल्टन आपको तो पता है जो F1 रेसर है वो खुद एक प्रोड्यूसर है इस मूवी में, तो F1 का पूरा एक्सेस तो बिल्कुल था सबको।
मोनाको जीपी, सिल्वरस्टोन स्पा, ये सारी जगह पे इस मूवी को शूट किया गया है। ट्रेलर में सिर्फ रेस नहीं है, उसमें एक इमोशनल स्टोरी है अबाउट द लेगेसी, फेलियर, मेंटरशिप, जो आपको थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो आप टॉप गन मैवरिक से। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है बट ऑन द रेसिंग ट्रैक पर्सपेक्टिव। ब्रैड का कैरेक्टर है जो एक फ्लॉड लेजेंड है जो कमबैक कर रहा है, तो ऑडियंस को थोड़ा ग्राउंडेड फील देगा। तो F1 सिर्फ एक फिल्म नहीं होगा, ये एक सिनेमैटिक लेवल पे लिटरली लेवल अप होने वाला है। इतना सुंदर बनाया है उस मूवी को, और इसके विजुअल्स ट्रेलर में ही आपको इतनी सुंदर तरीके से दिखते हैं कि इमेजिन करो आप जब मूवी देखोगे पर्टिकुलरली IMAX में या बड़े स्क्रीन फॉर्मेट्स में, तो आपको कितना बेटर लगेगा। फास्ट एंड फ्यूरियस कूल था बट दिस इज गोना बी अ नेक्स्ट लेवल इमर्सिव फिल्म जो आने वाली है अभी जल्द ही। तो अगर आपको पसंद आया ट्रेलर और आप एक्साइटेड है तो नीचे कमेंट कीजिए पिट, और मुझे बताइए कि आप कितने हाइप्ड हो इस मूवी के लिए, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाइप्ड हूँ। और जैसे मैं काफ़ी बार मेंशन कर चुका हूँ कि ये मैं IMAX में देखूंगा डेफिनेटली। आप अगर IMAX में नहीं देख सकते, आपको जितनी बड़ी स्क्रीन मिले उस स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि डेफिनेटली ये जो रियल वर्ल्ड शॉट और CGI का ब्लेंड था ये आप मिस करना नहीं चाहते। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का पता चले। अगर आपको हुडनी सीखना है तो नीचे दिए हुए लिंक पर या तो नंबर पर मुझे कॉल कीजिए और मैं आपको डैम हुडनी कोर्स में एनरोल करूंगा, जो कि 3 से 4 महीने का बिगिनर्स टू एडवांस एक VFX कोर्स है, हुडनी का कोर्स है जो पेड है, पर डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। एंड इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बना रखिए। थैंक यू।